हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 2 मार्च से लेकर 8 मार्च 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पर पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 सेलेनाइट, ऑरेंज सेलेनाइट, February, May, August, November, orange selenite. Okay, group number 1 orange selenite. Group number 2 green jet crystal, March, January, April, July, October. January, April, July, October. Group number 2 and group number 3 amazonite, March, June, September, December. Okay, next 7 days. थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड सेलेनाइट आपने चूज़ की है। फुल मून की एनर्जी है बट एक्लिप्स भी है, तो बैक टू बैक एक्लिप्स के बाद बहुत कुछ प्रोसेस चेंज होगा, मेजर शिफ्ट आते हैं। सिर्फ शिफ्ट ज़रूरी नहीं है कि बाहर की दुनिया से ही कनेक्टेड करें, शिफ्ट आपके मन के अंदर भी आते, रियलाइजेशन होते हैं बहुत सारी चीज़ों के। कुछ चीज़ों को आप सरेंडर कर देते हैं, कुछ चीज़ों के प्रति वो रिलेंक्विश कंट्रोल नहीं रहते हैं आपकी। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। रिपेयरिंग द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, मी टॉक्स, इसकी जो कार्ड है रिपेयरिंग द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो जो मेजर थीम आई है वो है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, एनर्जी डिटॉक्सिफिकेशन। आप ऐसा कुछ डाइट चार्ट में कुछ इंक्लूड करे हो, कुछ ऐसे जूस हो सकते हैं कि आप लेना शुरू कर दो। आप चक्रास पर काम कर रहे हो, कुछ चैंट कर रहे हो, डेली बेसिस में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कुछ इंक्लूड कर रहे हो, जिसकी वजह से ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन से बॉडी नहीं, माइंड, स्पिरिट, रियलाइजेशन। मैं आपको शुरू में बताई ना कि आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि चीज़ों के प्रति वो अटैचमेंट बहुत कम होगा। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, क्या शिफ्ट हो रही है मेजर। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं 2 से लेकर 8 मार्च क्या चेंज लेकर आ रही है। आप हो सकता है कि एक स्पा ले रहे हो, हेड मसाज ले रहे हो इस वीक में, स्पा थेरेपी हो सकती है, किसी थेरापिस्ट के पास आप जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट, बॉडी, माइंड के ना एक रिपेयरिंग प्रोसेस चलेगा। जैसे कोई होता है ना कि आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, पूरा महीने में आपने छुट्टी नहीं ली, इवन संडे को भी आपने काम करा है, तो आपने 2 दिन ऐसा लिया कि 2 दिन मैं स्पा पे जाऊँगी या फिर घूमने जाऊँगी, वीकेंड में घूमने जाएंगे, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है, रिपेयरिंग होगा। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। नेक्स्ट 7 days। वन टाइम मोर स्पिरिट, नेक्स्ट 7 days क्या चेंज लेकर आ रही है। ओके, नेक्स्ट 7 days। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 days क्या चेंज लेकर आ रही है। वन टाइम और स्पिरिट, नेक्स्ट 7 days। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपको पिक पॉकेट से बचना है। ग्रुप नंबर 1 चोरी से, सिर्फ चोरी पिक पॉकेट की बात नहीं, मतलब आपका कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी ना हो जाए, आपका कुछ इम्पोर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट चोरी ना हो जाए, या फिर आपकी कोई आइडिया चोरी ना कर ले। ग्रुप नंबर 1 ओके, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 1 व्हाट्स कमिंग फॉर यू। टैरो से देखेंगे। वन टाइम मोर स्पिरिट, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। एक रिलेशनशिप हाईलाइटेड है विद दिस लवर्स कार्ड। थोड़ी एस्ट्रोडेक से देखते हैं कौन सी हाउस, कौन सी प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो रही है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 वेनस एक्सॉल्टेड, थैंक यू। वन टाइम मोर। रिलेशनशिप से जुड़ी जितने भी लोगों की प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि ऑलरेडी सैटर्न पाइसेस में चल रहे हैं, अब वेनस आ रही है शनिदेव के साथ, तो जो सीरियस रिलेशनशिप है वही टिकेगा। जिस रिलेशनशिप में ऑनेस्टी है, एक दूसरे के प्रति आपने काम करी है, सब कुछ निछावर कर देना जिसको हम कहते हैं,
तब वो रिलेशनशिप सरवाइव करेगा। वेनस एंड शनि का यहाँ पर कंजंक्शन बनने जा रही है। वैसे इस कंजंक्शन में कर्म का फल मिलता है, बिकॉज वेनस लक्ष्मी है और शनि कर्मा है। तो अगर कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू, क्योंकि एग्जॉल्टेड प्लैनेट आकर बैठ गया है, तो कुछ इशू चल रही थी हेल्थ रिगार्डिंग, अब वो रिकवरी होगा। दिस इज जेमिनाई एंड द पाइसेस, मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट एनर्जी है। यहाँ पर दो एनर्जी आई है, एक पाइसेस है, दूसरा है जेमिनाई। जेमिनाई इज़ वेरी कम्युनिकेटिव एनर्जी, एक क्यूरियस एनर्जी होती है, बहुत ब्रिलियंट, बहुत ही कनेक्टेड, अडेप्टिव, एक स्मार्ट एक एनर्जी होती है जेमिनाई में, राइट। पाइसेस बिल्कुल ऑपोजिट है, पाइसेस इंट्रोवर्ट एनर्जी है। तो इस वीक में एनर्जी बहुत अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा कुछ दिन, और कुछ दिन बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। एंड पाइसेस को लेकर मैं बात बोल रही थी कि पाइसेस में वेनस आ रही है, जिसकी वजह से सैटर्न के साथ कंजंक्शन होगा। ऑलरेडी सैटर्न नीच अभिलाषी है अभी, ठीक है, क्योंकि वो एरीज में नीच हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम बहुत सारे लोगों की फीलिंग सामने आएगी, अपर सरफेस में चीज़ आएगा, क्योंकि वेनस उसको अपर सरफेस में लेकर आएगा चीज़ों को, ओके। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम हो सकती है कि नेक्स्ट 7 डेज में, बिकॉज पाइसेस मिस्टिसिज्म को दिखाते हैं, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इस टाइप की चीज़ें, और आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी कुछ अध्ययन को दिखाते हैं। इस जगह पर आप बहुत सारी किताब खरीद रहे हो, पाइसेस रिलेटेड किताब, जीवन मरण को लेकर फिलोसॉफिकल कुछ चीज़ें यहाँ पर आप सीख रही हो, किसी गुरु की सुन रही हो, क्योंकि जेमिनी बेसिकली कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है, जर्नलिस्ट है, एक क्यूरियस लिविंग बॉडीज। सो ये कहीं ना कहीं पाइसेस की एनर्जी को एब्जॉर्ब ज़रूर करेगा, उससे जुड़ी नॉलेज, विजडम ज़रूर लेगा। समुंदर की गहराई में जो पानी है वो पाइसेस है, तो पाइसेस को समझना बहुत मुश्किल होती है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैड हेल्थ एंड विद दिस मैच्योर मैन, डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप मतलब हेल्थ रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी, मैं आपको पहले बताई, रिकवरी होगा। सैटर्न पाइसेस के कर्म कहाँ पड़े, हॉस्पिटल में है। कर्म कहाँ कर रहे हैं हम, हॉस्पिटल, बार बार हॉस्पिटल विजिट, कहाँ आ रही है सैटर्न आपकी पाइसेस में, तो हॉस्पिटल विजिट, और घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल विजिट, और किसी न किसी कारणवश हॉस्पिटल मैनिफेस्ट होना, ओके, ब्लड टेस्ट हो रही, कुछ हो रही है, पैथोलॉजी सेंटर, यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल विजिट यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए हेल्थ रिकवरी, अगर आप खुद इस सिचुएशन में हैं तो आपकी हेल्थ रिकवरी है, ओके। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, फैमिली एंड स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, पर्सनल पावर, आपके लिए आपके बच्चे, फैमिली नेक्स्ट 7 डेज में हाईलाइटेड है। एंड उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैसला लिया जाएगा, कुछ कुछ डिसीजन लिया जाएगा, जहाँ पर आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ना पुरुषार्थ दिखाई दे रही है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे आप अपने बच्चे को कुछ ट्रेनिंग कोर्स करवा रही हो, जैसे कैराटे वगैरह हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, कुछ इस टाइप की चीज़ भी, मतलब एडमिशन, क्योंकि जेमिनी है ना, जेमिनी एडमिशन को भी दिखाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम काज हो सकती है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। विजडम, द विच डॉक्टर, ओके, दिस इज विच द पाइसेस, एंड यहाँ पर ऑलरेडी डॉक्टर है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड दिस इज द हीलिंग, विजडम एंड हीलिंग, बेसिकली टेम्परेंस का कार्ड है, स्टार का एक मिक्स एनर्जी आई है। कोई बालों को लेकर बहुत परेशान है, जैसे लंबी लंबी बाल चाहिए, लुक दिस, मतलब इस कार्ड में इनके जो बाल दिखाया गया है ना, जैसे पूरा रूट्स, पेड़ की जो रूट्स होते हैं ना, वो वैसा कुछ रूट्स बनी हुई है, जैसे मतलब बहुत घना, बहुत ही थिक हेयर स्टाइल, तो बालों की कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा, बाल से जुड़े, हेयर से जुड़े, ठीक है। हेयर फॉल ऐसा हो सकता है क्योंकि हेल्थ, हेयर के लिए डर्माटोलॉजिस्ट के पास आप गए हो, स्किन और हेयर रिगार्डिंग इशू चल रही थी आपकी, हील होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका हीलिंग से जुड़ी हुई थी। जो भी चल रही है हेल्थ रिगार्डिंग इशू, इस सप्ताह में वो हील होता हुआ दिखाई दे। वीनस डॉक्टर ही तो यहाँ पर पाइसेस में एग्जॉल्टेड हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। Career, work, health, spirituality, love life. Career, work, health, spirituality, love life. Career, work, health, spirituality, love life. Group number 1. One time more. Group number 1. Thank you.
ओके, मास्टर कार्ड है 4 ऑफ कप्स। जैसे कुछ आपको चाहिए, आपको कुछ चाहिए ग्रुप नंबर 1, बेसब्री से उस चीज़ के इंतज़ार है बट वो मिल नहीं रहा है। दिस इज़ द 4 ऑफ कप्स। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी किसी व्यक्ति का, आइदर ये आपके अंदर भी हो सकते हैं कि कोई आपको कुछ कह रहा है बट आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, या फिर आपको किसी के रिस्पॉन्स की बहुत ज़्यादा वेट है, थोड़ी एक एनर्जी में वो दिख रही है। ओके, 4 ऑफ कप्स बहुत बोर्डम वाले, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। ओके, कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज़ मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बढ़िया कार्ड है, ये टैलेंट है, ये एग्जीक्यूट कर देगा उसको। ओके, ये दोनों ही, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी टैलेंट है। मैंने एडमिशन की बात बताई, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप सीखोगे क्योंकि ऑलरेडी पाइसेस है, सीखना। ये ज़रूरी नहीं है आप एडमिशन ले रही हो, घर में बैठकर भी किताब खरीद कर आप पढ़ना शुरू कर दी, उस टॉपिक से जुड़े और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना आपने शुरू कर दिया। मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आ रही, मतलब बहुत चतुराई के साथ किसी चीज़ को कंप्लीट कर देना। जहाँ पर आपकी हार निश्चित थी बट किसी ने आपने पूरा बाजी पलट दिया। जब ये दोनों मिलते हैं कि हार निश्चित थी पर पूरा बाजी ही आपने पलट कर रख दी अपने टैलेंट और चतुराई की वजह से। ये वो एनर्जी यहाँ पर थोड़ी आ रही है। ओके, आपकी हेल्थ की बात करें, दिस इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर आए मतलब फिट बॉडी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कुछ बोल रही थी कि हीलिंग का एनर्जी आ रही है, कोई अपनी बॉडी शॉडी बनाने के लिए जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐसे डाइट चार्ट जिम ज्वाइन करने की, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना थोड़ी मॉडल टाइप की एनर्जी है। मुझे ऐसा फिगर चाहिए, मुझे ऐसा बॉडी शॉडी बनानी चाहिए। ओके, थोड़ी अट्रैक्टिव लुक चाहिए मुझे। सो आपकी स्पिरिचुअलिटी, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी कर्म को दिखाते हैं, जितना नाम जाप पूजा पाठ है उससे कहीं ज़्यादा धर्मा कर्मा योग को दिखाते हैं कि कर्म के माध्यम से जो आप धर्म का निर्वाह कर रहे हो, कि आप डोनेशन दे रहे हो, डॉग को खिला रहे हो, एनिमल को फीड करवा रहे हो, कुछ ऐसा जो कर्म होते हैं आपको, मतलब वही आपको लग रहा है कि वही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, वही मेरे रिलीजियस वर्क है। यहाँ पर थोड़ी वो एनर्जी है। आप एक चीज़ नोटिस भी करोगे, जब आप पूजा पाठ करने बैठ रहे हो ना, देयर विल बी अ पर्सन, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा। आपने बैठा, कॉलिंग बेल बज गया, इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल आ गया, इस टाइप की कोई सिचुएशन जिसकी वजह से वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही, कोई न्यूसेंस, कुछ एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट मौजूद होगा, कोई चिल्ला रहा है अननेसेसरीली घर में, उसी टाइम पर मैं कैओस क्रिएट हो गया। ओके, लव लाइफ, बाप रे, ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ द 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यू फील समवन गॉन, चला गया, एंड क्यों चला गया वो समझ नहीं आ रही है। एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप की बर्डन दिखाई दे रही है यहाँ पर, बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ी बर्डन समझ आ रही है ग्रुप नंबर 1, बहुत बड़ी बर्डन जहाँ पर क्लैरिटी की बहुत कमी है, सहा नहीं जा रही है, रहा नहीं जा रही है, सहा नहीं जा रही है। ये वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इतना नेगेटिव तो मैं बिल्कुल नहीं बताती, मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बट कहीं ना कहीं 10-10 का एनर्जी है, अबाउट टू एंड दिस साइकिल। ग्रुप नंबर 1, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। वन टाइम एंजल ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक भी मदद कर सकते हैं आपको हील करने में, धुन फ्रीक्वेंसी आपको मदद कर सकते हैं। एंजल ऑफ विजडम बार बार रिपीट हो रही, कुछ बुक्स किताब पढ़ते हुए दिखाई दे रही है आप। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मिलते हैं स्टोरी में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ग्रीन जेट आपने चूज़ की है, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर, बर्थ मंथ वीनस शनिदेव के साथ कंजंक्शन में आएंगे पाइसिस में। अब सैटर्न कर्म अधिपति हैं, हर वो कर्म को वो रूल करे हैं, एंड सैटर्न जब पाइसिस में होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में काम, आइसोलेशन में काम, बहुत सारे लोग काम छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ कारण की वजह से किसी ने जॉब छोड़ी, कर्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, या फिर ब्रेक लिया, परिवार के किसी सदस्य की वजह से, तबीयत की वजह से उनको ब्रेक लेना पड़ा। तो पाइसिस में जब शनिदेव चले जाते, कर्म हम कहाँ कर रहे हैं, आइदर हॉस्पिटल में करें, आइदर ब्रेक ले रहे हैं, आइदर स्पिरिचुअलिटी पर काम करें, कोई रेकी पर, कोई एस्ट्रोलॉजी पर काम कर रहे हैं, कोई एनजीओ में काम कर रहा है। अब वीनस भी आ रही हैं
और वीनस ऐसा वैसा नहीं, एग्जॉल्टेड होकर वो मौजूद होगा। आप वही रिलेशनशिप सर्वाइव करेंगे जो ऑनेस्ट हैं, वही रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा जहाँ पर एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट है, वो निखर कर आएगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ शनिदेव बैठे हैं एंड वो उनका मित्र भी है। ओके, देखते हैं। एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी नहीं है। ओके, स्काई राइटिंग ग्रुप नंबर 2, द फेट्स 49 नंबर 13। ओके, आकाशवाणी होते हैं ना, आकाशवाणी कई कथाओं में सुनने को मिलती है कि आकाशवाणी हुई है एंड जो हुई है वो अवश्य होगा। सो यहाँ पर उसी को दिखाया गया है, स्काई राइटिंग फेट्स, मतलब कुछ चीज़ें लिखा जा रही है तकदीर में, उसको कोई मिटा नहीं सकता, मतलब किस्मत की लकीर से उसको कोई छीन नहीं सकता। इसका जो अनुभव है, मैं नहीं कह रही हूँ ये आकाशवाणी हो गया आपके जीवन में, बट कुछ जैसे कभी कभी आप मान लीजिए बहुत चिंता में है, बहुत टेंशन में हो, उसी टाइम फ्रेम में कोई म्यूज़िक का लिरिक्स में उसका आंसर मिल गया आपको, कोई भाषण दे रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ लेक्चर कुछ सुना रही है, आप क्वेश्चन आपके दिमाग में जैसे उसने आंसर दे दिया। आकाशवाणी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सबकॉन्शियसली आपको किसी प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, और जो जवाब मिलेगा वो बुक से हो सकती है, किसी इंसान के थ्रू से हो सकती है, किसी रीडिंग के थ्रू से हो सकती है, किसी स्पिरिचुअल गुरु के थ्रू से हो सकती है, माध्यम कुछ भी हो सकते हैं, बट द पेट द स्काई राइटिंग वो होगा। कई कबार आप सुनेंगे कोई, मतलब आज के ज़माने में बहुत कम होती हैं, आज तो ढोंगी है सब। फ़कीर पहले किसी की सर पर हाथ रख कर बोलते थे कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तो वो हो जाता था। दैट इज़ बेसिकली केतु। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, वो पामिस्ट्री नहीं जानते हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने तभी इंट्यूशन में आई, उन्होंने बोल दी। बट आज के ज़माने में ये पॉसिबिलिटी कम हो जाते हैं, इसीलिए मैं उसको नहीं बता रही हूँ, बट किसी न किसी माध्यम से कुछ अनुभव आप करेंगे, अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या एनर्जी है 2 से लेकर 8 मार्च 2026, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू, वन टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 2, ट्राइन पावर। दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशन। कम्युनिकेशन में चैलेंज मरकरी रेट्रो, मतलब कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। आपने किसी को कुछ बोला, सामने वाला कुछ समझा, ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2। क्या आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में, 2 से लेकर 8 मार्च 2026, क्या चेंज आ रही है। ओके, 2 से लेकर 8 मार्च, क्या चेंज आ रही है। वन टाइम मोर स्पिरिट, 2 से लेकर 8 मार्च, क्या चेंज आ रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल, सर्विट्यूड। इस कार्ड को लेकर मुझे एक बार किसी ने पूछी थी कमेंट में, मुझे तब याद नहीं आ रही है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड, एंड ये कार्ड आज आई है यहाँ पर, लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल, मतलब एक ऐसा सिचुएशन नेक्स्ट 7 डेज में, जैसे आप होते हैं ना कि आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं बट आप किसी के आगे झुकते हैं, कोई ऐसी पर्सन होती है आप उनके आगे झुकते हैं। मदर हो सकती है आपकी, बहुत लविंग कोई पर्सन हो सकती है, बहुत केयरिंग कोई पर्सन आप प्यार करते हो, आप उनके सामने पावर लेकर जाते हो कि देखो मैं तो बॉस हूँ, मैं तो एकदम मैनेजर हूँ, नो, तो आप उनके सामने एकदम नॉर्मल पर्सन या फिर झुक जाते हो। दैट इज़ द लिब्रा, लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल, क्योंकि पावर को खोकर आप कंट्रोल पाते हैं उनके ऊपर, आप झुकते हैं, क्योंकि सैटर्न इसीलिए लिब्रा में एग्जॉल्टेड होते हैं, सूर्य नीच हो जाते हैं, सूर्य जब सप्तम में बैठते हैं लिब्रा नीच हो जाते हैं वो,
तो यहाँ पर थोड़ी वो मैसेज आ रही है कि आपका जो एटीट्यूड है वो झुककर किसी का सम्मति प्राप्त होना। हम कहते हैं ना, हम वो गुरु के आगे हम झुकते हैं, गुरु आशीर्वाद देते हैं। मैं वहाँ पर कंट्रोल, ऐसा नहीं कि आप उनके ऊपर कंट्रोल पाएंगे, बट आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप झुकते हैं, वो तब समर्पित होते हैं, समर्पण मतलब दिखाते हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को दिखाया गया है। आई डोंट नो, किसी ने पूछा था इस कार्ड की मीनिंग। ओके, लेट्स सी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्यूरियस, अनकन्वेंशनल एनर्जी। बहुत सारे प्लैनेट अभी कुंभ राशि में चल रही हैं, सूर्य, मरकरी, राहु तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अथॉरिटी के साथ थोड़ी कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन बन सकती है, बट दिस एनर्जी वेरी अनकन्वेंशनल, बिकॉज राहु है यहाँ पर, कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। ओके, एंड विद दिस वेनस, वेनस इन एक्यूरियस, ओके, लव का कार्ड आई है, मतलब अनकन्वेंशनल वे में प्यार आना, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा प्लान वगैरह नहीं की है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्यूरियस ना बहुत अट्रैक्टिव होती है, मतलब एक्यूरियस की जो एनर्जी होती है राहु की, मतलब बहुत चार्मिंग। आप कोई भी कुंभ राशि के व्यक्ति को देखिए, कुछ भी नक्षत्र में, वो पूर्व भाद्रपदा में हो, सतविषा में, कुछ भी नक्षत्र में हो, आप उनको देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ओरिएंटेड एक पर्सनैलिटी होती है। बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठे हैं, वो अकेले नहीं जी रही है। तो कोई मेच्योर्ड लेडी, क्योंकि कुंभ सैटर्न का एनर्जी है, मेच्योर्ड कोई लेडी, एंड शनि के साथ कंजंक्शन में भी होगा, मतलब, और मेच्योर्ड लेडी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ऐसी कोई फीमेल फिगर, वेनस इज फीमेल, रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपकी एल्डर सिबलिंग भी हो सकती है, अगर आपके घर में बड़ी बहन है, उनकी मैरिज को लेकर घर में बातचीत हो रही है। ओके, कोई आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड लेडी के रूप में, अगर आप फीमेल हो, आप देख रहे हो, या फिर आप मेल हो, तो इस टाइप की कोई पर्सन इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन एंड द प्रिविलेज लेडी, ओके, यहाँ पर वेनस जो है ना, प्योर एक मतलब एक सात्विक चरित्र का लेडी को दिखाते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ प्रिविलेज लेडी जो यहाँ पर थोड़ी मिसमैच कर रही है। आपकी जिस भी व्यक्ति के साथ बातचीत हो रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल यू आर अ मेल फिगर, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इस सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। एंड एक खराब वेनस सैटर्न की वजह से नहीं हो रही है, खराब हो रही है मरकरी रेट्रोगेशन की वजह से, खराब हो रही है सैटर्न, सूर्य एंड राहु का कंजंक्शन की वजह से, क्योंकि राहु एक सूर्य राजा है, राहु चोर की भांति है। तो वो क्या करेगा, सूर्य की इमेज को ख़राब करने की कोशिश करेगा, दाग लगाने की कोशिश करेगा, ताकि भ्रम भी फैले और बदनाम भी हो जाए व्यक्ति। तो यहाँ पर ना कोई जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी फीमेल से मिले, उस फीमेल को बदनाम करने के लिए कोई रेडी है यहाँ पर। ऑक्यूपेशन की जगह पर, कैरियर वर्क फील्ड की जगह, दो कार्ड एक साथ में आई है, कोई सेडेक्टिव महिला हो सकती है। दिस इज अनदर पर्सन, दिस इज अनदर पर्सन, शुड बी केयरफुल। ओके, लेट्स सी, दिस इज अ कार्ड ऑफ रिस्टोरेशन एंड दिस इज द हाईएस्ट सेल्फ। रिस्टोरेशन का मतलब है पुनः लौट कर आना, एक रीस्टार्ट मोड, और कोई स्कैटर्ड हो चुका था वो, जैसे वो सारी पार्ट्स को जोड़कर फिर से वो काम शुरू किया। मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे कुछ टाइम पीरियड से, इस वीक में ना एक शांति मिलेगा। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट सेल्फ, एंड आकाशवाणी की कार्ड है स्काई फेट। तो मतलब यूनिवर्स का कुछ ब्लेसिंग्स और अनुभव आप करने वाले हो, कुछ एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। मैं यहाँ पर ना इसको वर्ड्स में नहीं बता सकती कि क्या आप करोगे, डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी, सक्सेस एंड आइसोलेशन। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत टाइम के बाद किसी से जब आप मिलते हो, वो जो एक अनुभव होती है, लैक ऑफ कनेक्शन, एंड दिस इज द अचीवमेंट, सक्सेस मिल गई एट द एंड ऑफ द डे। मैं थोड़ी ना कुछ और कार्ड से देखना, क्योंकि यहाँ पर सर्विट्यूड है। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर स्पिरिट, गिफ्ट एंड कम्युनिटी। मैं यही आपको बोल रहे थे कि आप आइसोलेशन, क्योंकि नंबर 28 पे देखिए आइसोलेशन लिखा है, लैक ऑफ कनेक्शन, एंड यहाँ पर सक्सेस दिखाई दे रही है। मतलब कुछ आइसोलेशन पीरियड से बाहर आ रही हो, जो एंड वेनस है यहाँ पर, आपको वो प्योर लव मिलना।
लेट मी चेक, देखते हैं। बट ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है सेम हो, बट गिफ्ट्स दिखाई दे रही है, गिफ्ट एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ओह, दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली, कम्युनिटी से मिलना, वन टाइम मूव स्पिरिट। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, कोई चीज़ गति में आ रही थी एंड सडनली जब स्लो हो जाते हैं आप मायूस हो जाते हो कि मैंने तो इस डेट में इसको एक्सपेक्ट की थी, बट ये डेट थोड़ा डिले कैसे हो गया। तो इस टाइप की कुछ सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर, वर्क की बात करें, लवर्स के साथ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। अब तो एकदम झिंगा ला रहा एनर्जी है। लवर्स चॉइस का कार्ड है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, एंड यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ है। कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर अचीवमेंट है आपके लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना, कोई डिग्री कोर्स आप ज्वाइन करने जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर फुलफिलमेंट है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है आपको अपने काम के लिए। ओके। हेल्थ की बात करें, कैसा हेल्थ है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कोई जैसे आपको सलाह परामर्श दे रही है कि ये करना चाहिए, ये खाओ वो खाओ, है ना, इस टाइप की चीज़ें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे किसी को ना बच्चों की जैसे आप देख रहे हो, बट उसकी सलाह परामर्श आप ले भी रही हो, आपको अच्छा भी लग रही है, कोई ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। ओके। बट ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नज़र नहीं आ रही। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बैलेंस का एनर्जी, वेनस है ये। स्पिरिचुअलिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किसी पर्सन को, एंड अगेन द फीमेल हियर, कोई पर्सन को देखकर आप बहुत स्पिरिचुअल एक एनर्जी वाइब्रेशन फील करते हो ना, पॉजिटिव एनर्जी फील करते हो ना, कि वो एनर्जी है। किसी को मिलने से, किसी को टच करने से ऐसा लगता है कुछ बहुत कुछ परिवर्तन हुई। क्वीन ऑफ पेंटिकल जस्ट लाइक दैट, गॉडेस एनर्जी। किसी गॉड के पास जाकर जब हम रोते हैं, बहुत कोई मूर्ति को देखकर आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे इससे पहले भी शायद मैं देख चुकी हूँ। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही, अंतर मन से आपको लगता है ना मैं देख चुकी हूँ, या फिर शायद मुझे इस जगह पर जाना चाहिए। तो ऐसा एक्सपीरियंस हो सकते हैं। लव लाइफ की बात करें, 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब दिन रात कोई सोच रहा है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेट है, मतलब कोई रिलेशनशिप को लेकर बहुत सोचने की एनर्जी आ रही है। ओके, बहुत पैशनेटली किसी के लिए सोचना। ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ, पैशनेटली जैसे इंतज़ार करना किसी के लिए। वन टाइम मूव स्पिरिट, लियो इज हियर। ओके, एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट। यहाँ पर किसी से मिलने जाना या फिर कोई आपसे मिलने आ सकते हैं, एंड एरीज साइन उनकी चार्ट में बहुत डोमिनेंट हो सकती है, एरीज, लियो, सैज। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मूव स्पिरिट, एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत। देखिए, मरकरी रेट्रोगेशन पीरियड, तो यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। वैसे कोई एनर्जी तो नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर देयर इज़ अ पर्सन जो इज़ वेरी कैनिंग। ओके, यू शुड बी वेरी केयरफुल, पर्टिकुलरली इन वर्क प्लेस, और समहाउ जो फाइनेंस रिलेटेड डीलिंग आप कर रही हो किसी के साथ, शुड बी वेरी केयरफुल। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपकी बर्थ मंथ। अमेजोनाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है। आपकी रीडिंग के दौरान मैं ना बहुत इमोशनल हो रही थी। जैसे अब सैटर्न एंड वेनस कंजंक्शन चलेगा। वेनस सेकंड को पाइसिस में आया है, एंड ऑलरेडी सैटर्न पाइसिस में चल रहे थे। कर्म की अधिपति पाइसिस में, कहाँ काम हो रही है, हॉस्पिटल में, कहाँ आपका कर्म है। कर्म में जो ब्रेक लग रही है, एक जॉब छोड़ना, दूसरी जॉब की ओर आना, या फिर कर्म की जगह पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होना, या फिर अपनी कंट्रोल को छोड़ देना। आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो या फिर रेकी का कुछ कोर्स कर रहे हो, कर्म कहाँ हो रही है, पाइसिस की जोन में काम हो रही है, एंड पाइसिस की ये डोमेन है। वहाँ पर एग्जॉल्टेड प्लैनेट के रूप में वेनस आ रहे हैं। आप चीज़ें निखर कर सामने आएंगे। आप जो भी आपकी कर्मा है, अब वेनस उसको फल देगा।
वेनस का यही कोशिश रहेगा ताकि आपको वो फल मिले। जहाँ पर शनिदेव कष्ट दे रहे थे थोड़ा, मित्र ग्रह एग्जॉल्टेड हो रही है, अब वेनस क्या चाहेगा कि इस डोमेन में आप कुछ फूल खिले। अब जो भी अगर मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन कोई हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, रिकवरी देगा। बट प्रॉब्लम क्या चल रही है, मरकरी रेट्रोगेशन पीरियड में है, रेट्रो पीरियड में है। बाकी प्लैनेट अभी देखा जाए सन राहु कुंभ राशि में चल रही है, तो राहु एक चोट की भांति है, राइट। तो वो सूर्य की इमेज को ख़राब करने की कोशिश करता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप थोड़ी देखेंगे कोराप्शन सामने आते हुए। एंड अगर आपके चार्ट में पाइसिस कुंभ राशि अच्छे भाव में आ रही है तो किसी न किसी वे से आप देखेंगे आप बच गए। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3, 2 से लेकर 8 मार्च, हार्ट होम कंपैशन। मैं आपको बोल रही थी कि आपकी रीडिंग के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा जैसा होता है ना भावुक हो जाना, तो ये भावना प्रधान एनर्जी है जो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में थोड़ी देखने को मिलती है। हार्ट होम मतलब किसी के लिए दिल में बहुत प्यार होना। ये कोई व्यक्ति विशेष, कोई एनिमल के लिए हो सकती है, पंछी के लिए हो सकती है, किसी पर्टिकुलर शख्स के लिए हो सकता है, या फिर नीडी पर्सन के लिए। आपका दिल रो पड़ेगा उस व्यक्ति के लिए कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या बेस्ट है जो मैं कर सकती हूँ यहाँ पर। ऐसी एक भावना मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। ओके, ग्रुप नंबर 3, next 7 days, one time more spirit. Thank you. Okay, next 7 days, group number 3 के लिए next 7 days, 2 से लेकर 8 मार्च। Thank you spirit. Okay, bottom of the deck. Next 7 days. Okay. Wow. Brilliant. Next 7 days. Group number 3, 2 से 8 March 2026. ओके, यहाँ पर जो कार्ड आ रही हैं, आई लव यू, फ्यूचर लव लेटर, आई लव यू। वेनस लव, ब्यूटी, रोमांस का जो लॉर्ड है वो पाइसिस में जा रही है, एक्सॉल्टेड हो रही है। तो यहाँ पर दिल से वो आवाज़ निकल कर आना, क्योंकि सैटर्न चीज़ों को ड्राई कर देते हैं। समुद्र की गहराई में पानी, वो पाइसिस है, उसको भी ड्राई कर सकता है, वो सब खा सकता है। सैटर्न में इतनी क्षमता है। अब वेनस आकर उसमें वो जान फूंकते हैं। तो किसी की मन की बात बाहर आना, आप बोले या फिर सामने वाला बोले, अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर ना चीज़ों को बहुत मतलब एक दूसरे की ज़रूरत को समझा जाएगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट मिलेगी सामने वाले से, पार्टनर से। ट्राइन, पावरफुल चेंज, मतलब इसको बोला जाता है बेनिफिट्स, एनर्जाइज, एन्जॉय, मतलब कोई बेनिफिट्स मिल रही है, जैसे कोई आपको क्वीन किंग के जैसे ट्रीट कर रही है। जैसे मान लीजिए सडनली आप जा रहे हो, तो आप ऑफिस से बाहर मतलब किसी जगह पर जा रहे हो, तो आपकी बॉस कह रहे नहीं मेरी गाड़ी लेकर जाओ, ठीक है ना, मेरी गाड़ी लेकर जाओ उस जगह पर। तो आपको ना इस लेवल में कुछ प्रेफरेंस, कुछ ऑफर किया जा रही है, यू फील लाइक आई एम स्टार। या फिर आप अगर ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, नेक्स्ट 7 डेज में कुछ चीज़ें मोनेटाइज्ड होगी, आपका चैनल फ्लरिश होकर, ब्लूजम होकर आ रही है। नेक्स्ट, ओह जॉय, ग्रेटिट्यूड एंड इंट्यूशन, यू फील लाइक आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। नंबर 15, नंबर 6, एंड दिस इज फोबियस, एंग्जाइटी एंड ओवरकमिंग फियर्स, कोई मदद करे। 6 की एनर्जी आ रही है। कभी कभी क्या होती है, जब आप बहुत दुख दर्द में आदत पड़ जाती है आपकी, छोटी सी खुशी ब्लेसिंग्स मिले ना, आप डर जाते हो कि क्या होने वाला है, मेरी लाइफ तो ऐसे नहीं है, मतलब जैसे कोई मुझे अगर थोड़ी बहुत प्रशंसा कर रही है, इसका मतलब उसके पीछे कुछ रीज़न है। तो वो जो डर होते, क्योंकि आप अच्छा ट्रीटमेंट मिला नहीं है आपको, तो कोई कर रहा है तो यहाँ पर भी शक पैदा हो रही, क्यों कर रहा है, ज़रूर कोई इरादा है, कोई इंटेंशन है। तो कुछ फोबियस से बाहर आने के लिए जैसे बोला जा रही है,
ओके। द पाथवे एंड मैसेज, पाथवे का मतलब है एक लंबी सफ़र तय करना, एंड मैसेज तो लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन होना, यू नो इस टाइप की एक सिचुएशन। और कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना नेक्स्ट 7 डेज़ में, कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट होगा कि ये काम होगा अब, इस टाइप की सिचुएशन थोड़ी दिख रही है। चलिए देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मोर स्पिरिट, बाल कटने की एनर्जी आ रही है मुझे, या फिर हेयर कलर, कुछ होगा, मतलब फीमेल रिलेटेड कुछ चीज़ में ब्यूटी निखर कर आना, एक नेक्स्ट लेवल की ग्लो अप, राइट। ओके, व्हाट्स अबाउट योर मास्टर कार्ड इज एम्प्रेस, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, प्योर वेनस की एनर्जी है, ब्यूटी। कोई, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, क्वीन किंग की जैसे ट्रीटमेंट, या फिर आप खुद को वो नरिशमेंट, वो पैम्पर आप दे रहे हो, स्पा जा रहे हो, पेडिक्योर मैनिक्योर कुछ करवा रहे हो, यू नो दैट्स द एनर्जी ऑफ एम्प्रेस। माँ इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपकी पत्नी। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर काफ़ी संघर्ष की स्थिति थोड़ी दिखना पड़ रही है, जैसे आप कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर आपको लड़ाई के मैदान पे आपको टिके रहना पड़ेगा, यहाँ पर वो एनर्जी थोड़ी महसूस हो रही है। बट अब एट द एंड ऑफ द डे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब आप हार नहीं मानोगे, यहाँ पर आप एंड तक देखोगे, ओके। बट बहुत ज़्यादा कलीग या फिर ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें आंख बंद कर। आपकी हेल्थ की बात करें, 7 ऑफ कप्स, आप हेल्थ को लेकर थोड़े चिंतित हैं, हेल्थ को लेकर, हेल्थ की रिकवरी एंड साथ में किस तरह से और बेटर हेल्थ हो सकती है, जैसे सलाह परामर्श लेना, कंसल्टेशन लेने की एनर्जी है। स्पिरिचुअलिटी में हार्डफैन का कार्ड आ रही है, ये ब्लेसिंग्स है कि गुरु का आशीर्वाद मिलना, पर्टिकुलरली एक कार्ड गुरु की आशीर्वाद की बात बताते हैं, जैसे पितरों का आशीर्वाद मिलना, उनका संदेश मिलना किसी न किसी के फॉर्म में, सपने में हो, रीडिंग के थ्रू से हो, पितरों का आशीर्वाद, उनकी मैसेज मिलना। What's about your love life? This is the 6 of cups and the tower card. कुछ पास्ट एनर्जी क्लीन होता हुआ दिखाई दे रही है, कम्प्लीटली पास्ट कुछ कनेक्शन। ओके, लेट मी चेक, या दिस इज समवन, क्योंकि चॉइस है शायद आपके पास, राइट। लेट मी चेक बुक नंबर 3, लव लाइफ। वन टाइम मोर स्पिरिट, 9 of swords, 10 of pentacles, and 6 of pentacles, queen of wands। ओके, यहाँ पर 2 of wands एंड जजमेंट कार्ड भी है, 3 of wands भी है, जैसे 2 ऑप्शंस हैं एंड यू विल चूज द वन। दोनों ही आपसे मिलने की बात बता रहे हैं, कुछ ना कुछ वे से वो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, बट आप एक को चूज़ कर रहे हो, यू विल चूज़ द वन। और किसी एक्स पर्सन को आप नो बता रहे हो, कंप्लीट नो, मुझे और टॉक्सिक सिचुएशन नहीं चाहिए, रिपीट नहीं करनी है मुझे। वेरी इंडिपेंडेंट हेयर विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी चेक बुक नंबर 3। थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ कंफर्ट, कोई आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है ग्रुप नंबर 3। कोई है जो कंधों पे हाथ रख कर बताते ना कि व्हाट्स हैपनिंग, क्या हुई है, क्या कर रही हो तुम, क्या क्या चल रही है तुम्हारी लाइफ में। 10 नंबर दिखाई दे सकते हैं आपको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एंजल ऑफ द यूनिवर्स, जो एक नई चैप्टर की ओर आपको लेकर जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।